सलाम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू गोल्ड रोटी। आज इस वीडियो में जो मैं बनाने जा रही हूँ वो आपके उन मेहमानों के लिए जो कि आपको जरा पसंद नहीं है, जो हर हफ्ते मुंह उठा के आपके घर बगैर बताए आ जाते हैं। उनके साथ आप बड़े मजे का ये प्रैंक कर सकते हैं। आप एक लिटरल स्पंज केक बना के उनके सामने रखे जो कि बिल्कुल स्कॉच ब्राइट जैसा लगता है और वो उसको खाएंगे ही नहीं। ये एक बहुत अच्छा प्रैंक हो सकता है। या अगर आप बहुत वेले बैठे हुए मेरी तरह और कुछ अच्छा करने का दिल चाह रहा है तो ये कर लो। ये दिखने में बिल्कुल स्कॉच ब्राइट जैसा है और अगर आप इस पे क्रम्स रहने देंगे तो लगेगा कि ये यूज्ड स्पंज है। तो ना इसको बनाना शुरू करते। इसको बनाना बहुत आसान है। अगर मैं इसकी समरी बताऊं तो ये इस तरह से बनेगा कि आपने कोई भी स्पंज केक की रेसिपी लेनी है, उसको 2 कलर्स में डिवाइड करना है और बेक कर लेना है। अब क्योंकि मेरे पास ओवन नहीं है तो मैंने वही केक बनाना था जो कि मेरे स्टोव पे बन जाए। तो जो केक मैंने अपनी 3 मिल्क केक वाली रेसिपी में बनाया था ये वही केक है, ये वही रेसिपी मैंने ली है। एग्जैक्ट मैंने वैसे ही बटर, शुगर, अंडे, मैदा, वही सब कुछ वैसे ही लिया है और उसके बैटर को मैंने बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लिया जैसे रेगुलर केक्स का बैटर होता है। अगर आपके पास कोई बेहतर रेसिपी है केक्स की, चाहे वो आप चूल्हे पे बनाएं या चाहे ओवन में बनाएं, बाय ऑल मीन्स डू इट। मेरे पास ये वाली रेसिपी थी तो मैंने यही बना ली। आप कोई और भी बना सकती हो, लेकिन अगर आप इस वाली को फॉलो करिए जो मैंने फॉलो किया है तो इसके साथ आपको कुछ मीठा खाने की ज़रूरत है क्योंकि द केक इटसेल्फ इज़ नॉट वेरी स्वीट। क्योंकि 3 मिल्क केक था तो मिल्क के अंदर जो था कंडेंस्ड मिल्क था जो कि इसको मीठा बना देता था। तो क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल होगा तो इसमें मीठा कम होगा। लेकिन खैर आई वुड सजेस्ट यू कि आप कोई और रेसिपी ट्राई करो स्पंज केक की। जब आपका बैटर बन जाए तो उसमें से 1/4 बैटर जो है आपने वखरा निकाल देना एक छोटे से प्याले में। क्योंकि हमें इस तरह का स्पंज बनाना है तो इसके 2 पार्ट्स हैं, एक येलो है और एक ग्रीन है। अब हमें ये वाले कलर्स लेके आने हैं। जो ज्यादा बैटर है उसमें मैंने डालना है येलो फूड कलर और इसको मैंने इतना मिक्स करना है कि बैटर का कलर बिल्कुल वैसा येलो हो जाए जैसे कि स्पंज का येलो है। तो आपने थोड़ा थोड़ा सा फूड कलर डालना है, मिक्स करना है और चेक करते रहना। एकदम से नहीं डाल देना कि पता चले येलो की जगह आपका ऑरेंज स्पंज बन गया है। तो ये कलर मुझे प्रिटी क्लोज लगा। आप देख सकते हो कि काफ़ी सिमिलर कलर है तो मैं यहाँ पे रुकी और जो मेरे पास दूसरा बैटर था उसमें मैं ग्रीन डालती गई और मिक्स करती गई जब तक कि मुझे बहुत गाढ़ा किस्म का ग्रीन नहीं मिल गया। इसमें बहुत ज़्यादा फूड कलर यूज़ हुआ है बाय द वे। ग्रीन बहुत ज़्यादा इसमें फूड कलर डालना पड़ा है मुझे, तब जाके मुझे ये कलर मिला। यहाँ कैमरे में शायद इतना ठीक नहीं लग रहा, अभी भी लग रहा है कि शायद बैटर का कलर लाइट है, लेकिन रियलिटी में ये बहुत सिमिलर थे। अब हमने वही करना है जो कि हमने उस केक के साथ किया था। बाय द वे 3 मिल्क केक की रेसिपी का लिंक मैं ना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप वहां से जाके ना तफसील से बिल्कुल केक की रेसिपी निकाल लेना बेशक। उसके बाद इसको वैसे ही बहुत हल्की आंच पे कवर करके कुक किया 20 मिनट के लिए और जब ये कुक हो गया टूथपिक बिल्कुल साफ सुथरी बाहर निकल आई तो हमने इसको निकाल दिया एक अलग प्लेट में क्योंकि अब हमने इसको ठंडा होने देना है। और मीनवाइल जब तक ये ठंडा हो रहा है हम अपना ग्रीन पार्ट बनाएंगे। अब क्योंकि नॉन स्टिक पैन था तो ये जलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बहुत इजीली स्पैचुला से इसको मैंने बाहर निकाल लिया। सेम पैन में मैंने थोड़ा सा बटर लिया, उसको ग्रीस किया। अब बहुत ज़्यादा बटर नहीं डालना। अगर एक्सेस बटर आपने डाल दिया है तो आप उसको टिश्यू से उतार भी दो, लेकिन बहुत ज़्यादा बटरी नहीं करना। उसके बाद जो हमारा ग्रीन बैटर था वो हमने इस पर डाल दिया। बहुत ज़्यादा नहीं बनेगा, बहुत पफ्ड केक नहीं होगा ये वाला, क्योंकि अगर आप स्कॉच ब्राइट को देखो तो उसमें बहुत बारीक सी ग्रीन लेयर होती है तो हमने भी बस वैसे ही चाहिए हमें भी। इस वाले को तो कुक होने में 2 मिनट भी नहीं थे लगे बिकॉज ये केक कम और पैन केक ज़्यादा है, बहुत बारीक था। इसको कवर करके 2 मिनट के लिए मैंने कुक किया और इट वॉज डन। इसको ऐसे स्पैचुला से बहुत ध्यान से बड़ा केयरफुली हमने रिमूव करना है। अगर आपके पास अभी तक नॉन स्टिक पैन नहीं है यार, ट्रस्ट मी, थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करो और इसको खरीद लो। ये बड़े काम की चीज़ है। आपको एक दफ़ा ये यूज़ करने की आदत पड़ेगी ना, आप नॉन स्टिक के अलावा कोई और यूज़ ही नहीं करोगे। अब मैंने जो येलो केक था उसको निकाला प्लेट में, उसके ऊपर मैंने रखा अपना ग्रीन वाला केक और फिर उसके ऊपर रखा मैंने अपना स्कॉच ब्राइट और इसको मैंने ट्रेस करके काट लिया। अब जो स्पंज मेरे पास है वो काफ़ी मोटा है, लेकिन मैंने बारीक वाले स्पंजेस भी देखे हैं जो कि स्कॉच ब्राइट मेरा ख्याल है बारीक ही होता है। मेरे पास स्कॉच ब्राइट नहीं था। जब हमने ट्रेस कर लिया, इसको काटा, इसको निकाल लिया, लेकिन अभी हम इसको इसके ऊपर लगा नहीं सकते क्योंकि आप देख सकते हो कि बीच में कैरमलाइज्ड लेयर है केक की। जो ब्राउन पार्ट है हमें ये नहीं चाहिए, इसलिए हमने एक सिरेटेड नाइफ लेनी है और बिल्कुल आरी की तरह ना लकड़ी काटनी है। ऊपर जो हमारा कैरमलाइज्ड पार्ट है ना वो हमने बिल्कुल निकाल देना है इस तरह से। अगर कोई रफ पार्ट है, कोई आगे पीछे है, उसको काट के इवन आउट कर लेंगे। और इसको चिपकाने के लिए आप यहाँ पे या तो जैम यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे हनी यूज़ किया है। आपको कोई स्टिकी चीज़ चाहिए जिससे आपके केक्स जुड़ जाए, जैम यूज़ हो सकता है। मैंने यहाँ पे शहद लिया था और इसके ऊपर मैंने लगा दिया अपना दूसरा पार्ट।
जो ग्रीन केक था। इस तरह से चिपका दिया। बाकी यार आप खुद देख लेना, अगर आपको कहीं से लग रहा है कि ज्यादा है कम है तो आप उसको काट के इक्वल कर सकते हो। अब वो ये था कि मेरे केक के ऊपर ना केक क्रम्स लग गए थे, तो वो इतना रियलिस्टिक लग रहा था जैसे मैंने अभी सिंक में से उठा के गंदा स्कॉच ब्राइट मैंने ऊपर रख दिया है। ये इतना रियलिस्टिक लग रहा था। अब यहाँ मैं देख रही हूँ तो जो मेरा केक है उसका कलर बिल्कुल येलो वैसा है जैसे कि स्पंज गीला हो जाने के बाद हो जाता है। तो आपने ना इसको जरूर ट्राई करना है। ये बड़ी फन रेसिपी है, बहुत इजी रेसिपी है। किसी पर प्रैंक कीजिए और उनके सामने ये बैठ के केक खाइए और कहिए कि भाई मुझे भूख लग रही है और मैं तो स्कॉच ब्राइट खाऊंगी। तो आपने इसको जरूर ट्राई करना है और इसकी तस्वीर मुझे इंस्टाग्राम पर भेजनी है ताकि मैं इसको अपनी स्टोरी पे लगा सकूं। और आज के लिए बस इतना ही था। लास्ट रेसिपी ये रही, यहाँ देखे सब्सक्राइब यहाँ करें। मेरा पहला चैनल है सनाज बकेट, उसको भी सब्सक्राइब करें। अगली रेसिपी कौन सी होनी चाहिए मुझे भी बताएं और मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।